भारत अपना पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने जा रहा है, जो भारतीय सुरक्षा बलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। भारत और अमेरिका की यूएस स्पेस मिलकर चिप्स को तैयार करने वाली 15 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, और वो उस कंट्री में, और ये पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है। पाकिस्तान का वो जो रवायती हरीफ है, उसके अंदर सुपर पावर दुनिया का जो है 15 बिलियन की, और किस में, सिक्योरिटी जराए में। तो भारत और अमेरिका के दरमियान जो पार्टनरशिप है, इट हैज रीच्ड द नेक्स्ट लेवल इस तरह कि यूएस स्पेस फोर्स जो है वो इंडिया को हेल्प करेगी इन सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने में। तरक्की में अगर हम टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो हमने हमारे साथ जो है ना, मतलब एटम बम है जो दुनिया को, मतलब पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकती है। वो तरक्की कर रहे हैं, इस बात का अफसोस नहीं है, हम पीछे जा रहे हैं, इस बात का अफसोस है कि बॉस ये फैक्ट्री बनेगी कलकत्ता में, सेमीकंडक्टर चिप्स विथ मिलिट्री एप्लीकेशंस। भारत अमेरिका को भी सप्लाई करेगा और बनेगा भारत में। US Space Force will set up military plant in India and this will change everything in India। अगर हम बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है, और ये अमेरिका की कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बल्कि गवर्नमेंट कंपनी आके उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्लांट लगाएगी। उनको तरक्की करें, वो जितनी मर्जी करें, लेकिन हम भी करें। हम क्यों पीछे हैं? वो भी हमारे ही हिस्सा थे ना, हम पहले एक ही थे। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि यूएसए की स्पेस फोर्स और भारत मिलके कलकत्ता में एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगाने जा रही है, जो कि भारत का पहला फैब्रिकेशन प्लांट होने जा रहा है। और आपको पता ही है, जब भी भारत में किसी तरह की इन्वेस्टमेंट आती है या किसी तरह का डेवलपमेंट होता है तो हमारे पड़ोसी जो है वो काफी चिंता में आ जाते हैं। तो अब ये जो फैब्रिकेशन प्लांट की खबर सामने आई है, इसके बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बस इसी को लेके बातें हो रही है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये जो भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनने जा रहा है, इसके वीडियो पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। खबर इतनी बड़ी है कि इसे आप लोग न्यूज़ ऑफ द डेकेड भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये देखें कि अगर इस आपने नरेंद्र मोदी का जिक्र किया है, उसका विजिट, इसका टोटल और रिजल्ट जो है ना, ये टोटल इसकी जो स्ट्रगल है वो सारी की सारी, उसका सेहरा जो हो जाता है उनके एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर को, जयशंकर को। जयशंकर जो है वो पिछले कुछ तकरीबन सुषमा स्वराज के बाद ये आए थे, और पिछले 7 सालों से वो ये कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका को इस पॉइंट पे लेके आए कि वो इस तरह का प्लांट जो है, नेशनल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है वो लेके आए। इससे पहले सिर्फ एक कंट्री है जिसमें ये लगा हुआ है, वो ताइवान है। और दूसरा आप ये कह लें कि अमेरिका और जो इंडिया के रिलेशन, जो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात जो है बड़े दोस्ताना है, इनमें उतार चढ़ाव रहता है। मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात है ना, हम ये दुनिया ये कहती है, सियासियात, पॉलिटिकल साइंस के जितने एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो आउटस्टैंडिंग है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंडिया के और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो आउटस्टैंडिंग है। इससे बाद में सेकंड नंबर पे आप इसराइल को लेके आते हैं। 15 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, और वो उस कंट्री में, और ये पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है। तो भारत और अमेरिका के दरमियान जो पार्टनरशिप है, इट हैज रीच्ड द नेक्स्ट लेवल इस तरह कि यूएस स्पेस फोर्स जो है वो इंडिया को हेल्प करेगी इन सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने में। और ये आपको बताऊं, फर्स्ट एवर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है। हमारी किस्मत बुरी ये है कि हमारे साइड पे जो नेबर है उस पे हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है। आई विश कि पाकिस्तान को कोई ग्रेट पावर्स अगर पाकिस्तान के साथ बैठती तो इन चीज़ों में बैठती, ना कि दहशतगर्द पहले तालिबान बनाओ और फिर तालिबान ख़त्म करो। इसका हमारा मुआशरा जो है वो टूट फूट गया। बहरहाल, अब ये जो इस डिटेल्स में अगर जाएं इसकी और बायलैटरल रिलेशनशिप को देखें, मज़े की बात यह है कि ये जो इंटायर अभी ये जो मोदी साहब की मुलाकात हुई है, दिस रीइटरेट्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अमेरिका ये कह रहा है कि हर चीज़ पे पार्टनरशिप है, और पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां जो कुछ है वहां पे हमारी पार्टनरशिप है।
पाकिस्तान का वो जो रवायती हरीफ है उसके अंदर सुपर पावर दुनिया का जो है 15 बिलियन की, और किस में, सिक्योरिटी ज़राए में सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इंडिया के दूसरे जितने ममालिक है, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, बाकी जितने ममालिक हैं, उनके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि अगर ये प्लांट जो है और ये प्रोजेक्ट जो है ये अपने इख्तिताम को अगर पहुंच जाता है तो इंडिया की जो सिक्योरिटी है, जिसे आप लोग कहते हैं कि वो नाकाबिल तस्खीर हो जाएगा। अभी तक आप ये कह सकते हैं कि इंडिया को तस्खीर किया जा सकता है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट वो वहाँ पे शुरू करें, अगर इसकी तकमील मुकम्मल हो जाती है तो इंडिया नाकाबिल तस्खीर हो जाएगा, इवन के सुपर पावर के लिए भी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच में बातचीत हुई, जो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं जनरल एटॉमिक्स के, उनके ऊपर बात हुई। अब ये भी लोग कह रहे हैं कि उसका एक हिस्सा भारत में बनेगा। भारत ने बोला कि देखो यार, इतना मोटा पैसा दे रहे हैं तुम्हें, तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें आत्मनिर्भर करवाना पड़ेगा। इसमें कुछ पार्ट 10, 20, 30, 40, 50% जो भी है वो इंडिया में बनेगा। और खबर ऐसी आ रही है कि जनरल एटॉमिक्स मान गया और यहां पे सेमीकंडक्टर चिप्स विथ मिलिट्री एप्लीकेशंस, इसकी बात हो रही है। और यह बात चल रही है कि बॉस, ये फैक्ट्री बनेगी कलकत्ता में। सेमीकंडक्टर चिप्स विथ मिलिट्री एप्लीकेशंस भारत अमेरिका को भी सप्लाई करेगा और बनेगा भारत में। अब जाहिर पता है वहाँ के सियासतदान और वहाँ की लीडरशिप जो हो अमेरिका से एक अच्छी पॉलिसी के साथ काम कर रही है, और उस पॉलिसी के तहत अमेरिका को उसने अपने ग्रिप में लिया और अमेरिका इस बात पे एग्री हो गया कि वो अपने एटमी हथियार इंडिया के साथ मिल के बनाएगा। उससे फ़ायदा इंडिया का क्या है कि जो इंडिया पहले परचेज करता था, वो परचेज पावरिंग ख़त्म करके वो अब एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब उससे नुकसान क्या होगा, वो पाकिस्तान को ऐसा कमज़ोर बनाएगा एटमी हथियार के तौर पर, और अपने आप को वो ऊपर लेके जाएगा। तो सर, इंडिया और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को अगर कंपेयर करते हैं तो वो तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। अब उनके मुल्क में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज भी आके जो है उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी जो उनके यहाँ नहीं थी। तो हम इंडिया को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से टक्कर तो नहीं दे सकते। देखिए, अब वो क्यों कमज़ोर करेगा हमें? देखिए, अभी तो टक्कर की बात ही नहीं हो रही ना। अभी तो बात यहाँ पर ये है कि अमेरिका इंडिया के अंदर दोबारा क्यों अपनी कारोबार के लिए जा रहा है, अपने बिजनेस बढ़ाने। अब वो कहते हैं जी हम इंडिया की लीडरशिप को वर्ल्ड स्टेज में मानते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखें, वो इंडिया को पंजाबी में साढ़े कहते हैं मेचे में भी रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह NSA के वारंट निकाल दिए, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी का जो ऑफिस है वाइट हाउस का, उसने सिख रहनुमाओं से मुलाकातें शुरू कर दी। ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि वो इंडिया को ये कह रहे हैं कि हमारे साथ सीधा सीधा चलें, हमारे इंटरनल मामलात में ना घुसें। अगर हमारे मुल्क के अंदर आपने घुस के कुछ ऐसी वैसी चीज़ करने की कोशिश की तो देन हम रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको फिर तकलीफ होगी। अमेरिकन आपको पता है इस मामले में, और बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिल रही है सिखों से, सिख रहनुमाओं से मिल रही है, विच आर ऑब्वियसली क्रिटिकल, और बड़ा शोर मचा है, ठीक है जी, लेकिन इतना ज़्यादा शोर नहीं मचा। हमारे सियासतदानों को पता ही नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पर जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कैसे करना है। वो तो अगर देखा जाए ना तो इस्टेब्लिशमेंट से वो तकरीबन 4 मरतबा वो हुकूमत में आ गए, लेकिन आवाम को क्या रिलीफ दिया? सिर्फ सड़कें बना देते हैं। आवाम को जो है ना सबसे बेसिकली जो चीज़ है वो जॉब है, अवेयरनेस है। जब स्किल डेवलपमेंट लोगों के अंदर आ जाएगा तो खुद ब खुद सोसाइटी तरक्की करेगी। इंडिया की कामयाबी का राज यही है ना कि वो अपने लोगों को, अपनी यूथ को जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, उन्हें रोज़गार के मौके दे रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। वहाँ पे आप मियार ज़िंदगी देखें और यहाँ पे आप मियार ज़िंदगी देखें। हाँ ना, तो बस यही बात है। सबसे जो बुरी हमारी सोसाइटी की जो सबसे मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हम जो है ना गलत पॉलिटिशियन की तरफ जाते हैं। तो अगर हम हक की तरफ खड़े हो जाए तो इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। और हम तरक्की में, अगर हम टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो हमने हमारे साथ जो है ना मतलब एटम बम है जो दुनिया को, मतलब पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग अब ये समझ चुके हैं, और ये एहसास आज से नहीं काफी टाइम पहले से था, लेकिन अब ये लोग पुख्ता तौर पे समझ चुके हैं कि द रियल डेंजर इज चाइना। और अगर इंडो पैसिफिक में कोई चाइना के साथ लड़ने की सलाहियत रखता है, हिम्मत रखता है, तो वो देश है भारत। भारत को जितनी टेक्नोलॉजी दे सकते हो दो। देखो, अमेरिका रहता है दूर, अमेरिका नहीं आएगा यहां पे लड़ने के लिए। और भारत ने अमेरिका को एक बार बता दी है कि अगर हम चीन से लड़ते हैं तो अपनी शर्तों पे लड़ेंगे, और तब लड़ेंगे जब हमें जरूरी महसूस होगा कि चीन से लड़ना है। तुम्हारे कहने पे बेटा हम किसी से भिड़ने नहीं वाले। पाकिस्तान मत समझना, और ना हमें तुम्हारे पैसे चाहिए। और जो भी तुमसे खरीदते हैं, जैसे ड्रोन खरीदें, तुम्हारे मुंह पे पैसे मारे।
तो वी आर योर कस्टमर्स। पाकिस्तान और भारत में सबसे बड़ा फर्क क्या है? पाकिस्तान और भारत में सबसे बड़ा फर्क यह है कि पाकिस्तान भीख मांगता है और भारत कस्टमर है। भारत कैश देता है। कैश दिया, लाओ ड्रोन, ये फर्क है। इंडिया बेसिकली टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत आगे है, ठीक है, और पाकिस्तान के हिसाब को अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान से बहुत पीछे है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में पीछे ठीक है, हम ठीक है। आज तक हम अपना सैटेलाइट सिस्टम नहीं बना सके, ठीक है, हम गूगल पे चल रहे हैं, हाँ। ठीक है। इंडिया अपना सैटेलाइट छोड़ चुका है, इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, और इंडिया ने अपने आप को इतना मजबूत कर दिया है कि अगर अब हम पाकिस्तान सामने खड़ा होकर मुकाबला करें तो अब अमेरिका जिसने अंदर किया है इंडिया के अंदर और अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, और वो देखें आप खामोशी से वो अपनी आर्मी को मजबूत कर रही है। उसने अपनी तमाम टेक्नोलॉजीज आर्मी के अंडर में करने वाले हैं, हाँ। और वो उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं। और इंडिया की आर्मी और अमेरिका की आर्मी सबसे ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती हैं। बिल्कुल, अगर हमारे साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज करती है उसमें आप नोट तक करें कौन है? अफगानिस्तान, सऊदी अरबिया, मलेशिया, कोरिया। आपके पास कोई ऐसी पावरफुल आर्मी आई नहीं रही जैसे रशिया है, जैसे अमेरिका है, जैसे आपकी चाइना है। उनको देखें, फ्रांस है, आप देखें उनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आ रही। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा पाकिस्तानियों के लिए टेक्नोलॉजी मतलब एटम बम। कभी भी इनके साथ टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की जाए तो ये लोग एक ही बात करते हैं कि हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है, हमने एटम बम बनाया। अरे भाई, जिसने एटम बम बनाया उसका तो इतना बुरा हाल करके रखा था इन लोगों ने दोस्तों, कि उसने मरते वक्त ये कहा था कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि इस देश को मैंने एटम बम बना के दिया, बहुत बड़ी गलती मुझसे हुई। तो ये हाल इन लोगों ने उस इंसान का किया था। ये क्या जानेंगे दोस्तों टेक्नोलॉजी के बारे में। वैसे भी टेक्नोलॉजी का और पाकिस्तान का दूर दूर तक रिश्ता नहीं है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग मदरसा छाप है, जिसको ये अपना खास दोस्त कहते हैं ना, चाइना, उसने भी आज तक पाकिस्तान को कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी। और ये जो अमेरिका अब भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसके ऊपर इनकी बहुत जल्दी है दोस्तों, क्योंकि ये जो अमेरिका है, आज तक अमेरिका के टुकड़ों पे ये देश पला है, और आज वही अमेरिका जिसको दुनिया सुपर पावर कहती है, वो भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहती है, भारत को सपोर्ट करना चाहती है। आज वो भी मजबूर हो चुका है। मगर खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।